तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे। वो अगर हफ्ता 10 दिन में इनकी क्लास में आएंगे वो ठीक हो जाते, कमर दर्द हुआ, घुटने हुए, इतनी इनका कराने का ढंग बढ़िया है, पूरा जोश आ जाता है। और इन्होंने उस टाइम इन्होंने कुछ कहा था, मेरे शायद याद नहीं है, इन्होंने 84 क्लासेस खोली थी, ये नहीं पता मुझे कहाँ खोली थी, और वो टाइम के पंक्चर नहीं थे। सर ने 84 घड़ियाँ लाके उनको दी कि टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखें। ये संस्थान का पहला नियम है, तो इसके लिए हम जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। हमारे बीच में इतने गुणी ज्ञानी हमारे बीच में विशेष अतिथि आ जाए हैं, और इनके साथ आए हैं हमारे जिला नरेला के प्रधान जिला मंत्री श्री सुरेंद्र ढींगरा जी। ये पूरी तरह सेवा में समर्पित एवं कर्मठ हैं सुरेंद्र ढींगरा जी। जिला तो संभाल ही रहे हैं अपना, उसके साथ साथ जो हम लोग आपको सामान ला के देते हैं, दही, चादर, त्रिफलाई, अमृत पे जितना भी सामान है, बुक्स है, वो सब स्टोर के सारे स्टोर के हेड है सुरेंद्र ढींगरा जी। इनकी निगरानी में इतना सुचारू रूप से संस्थान का कार्य हो रहा है कि मैं इनके साथ हम जाते हैं ना, इनको देख के इतना सैल्यूट करने को दिल करता है। कितने लोग इनके सिर पे चढ़े होते हैं, लेकिन इतना कामली, इतना क्वाइटली, इतना पेशेंस से सबको जवाब देते हैं। इसलिए जोरदार तालियां हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। सभी जितने हमारे आदरणीय अतिथिगण आए हैं और हमारे यंग नौजवान सरोजिनी नगर जिला के प्रधान अभी जॉब में है, और लेकिन इन्होंने सरोजिनी नगर को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुँचाया। इनके लिए जोरदार तालियां। हमने 19 तारीख को गए थे इनका कार्यक्रम में, बहुत अच्छी रौनक थी, बहुत लोग आए थे वहाँ पे। हमारे अपना मंत्री जो संस्थान के मंत्री हैं ललित जी आए थे, महामंत्री जी, उन्होंने बहुत अच्छा हमें सबको गाइड करा। तो अभी हम अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी हमारे अतिथि जो हैं हमारा मार्गदर्शन करने आए हैं, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं। एक बार भी जोरदार तालियां। और राम प्रताप त्रिपाठी जी के बारे में तो आप सब जानते ही हो, कहने की जरूरत नहीं है। एफिशिएंसी क्लास भी लेते हैं, हर क्लास में जाते भी हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, नई क्लास खोलने के लिए बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इनके जब से आए हैं तब से पहले जिला संस्कृत डेड था, लेकिन जब से आए हैं अपना त्रिपाठी जी, कितनी क्लासें खोली हैं महरौली में, कितनी क्लासें खोली हैं हमारे पालपुर में। इनके लिए जोरदार तालियां। और हमारे बीच में शुक्ला समंता जी खड़े हैं, क्षेत्रीय प्रधान है वहाँ के, और ये दिन में 3 क्लासें ले रही है वहाँ पे नेपालपुर में, सुबह 6 से 7, 9 से 10, फिर शाम को 5 से 6। और आगे अब हम कार्यक्रम योगाभ्यास की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र, पद्मासन, धैर्य विश्वास गायत्री मंत्र। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए, पैर खोलकर सटी हुई, नीचे वाली भुजा शरीर के साथ लगी हुई, विपरीत दिशा में खींचे, ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे। सांस छोड़ते हुए बगल से दाईं ओर झुके। दायां हाथ आपकी क्षमता के अनुसार जहां तक भी जाता है, घुटना, पिंडली, टखना, पंजे के निकट पृथ्वी पर रखने का प्रयास करें, और ऊपर वाली भुजा खींची हुई पृथ्वी के समांतर। पाचन अंग सक्रिय, घुटनों के दोष दूर होते हैं। बिना शक्ति लगाए कुछ नहीं होना, बस ज्यादा नहीं लगाना, थकना नहीं है, परेशान नहीं होना। जब भी लगे ना नहीं हो रहा, वापस आ जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं, शिक्षक प्रयास करेंगे सबकी क्षमताएं बढ़े, आप अपना ध्यान रखना, लेकिन शक्ति दूर लगेगी। राइट। दूसरा रुकना,
यदि आधे मिनट से कम रोका जाता है, यदि आधे मिनट से कम रोका जाता है तो वो आसन नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है। आधे मिनट के बाद प्रभाव पड़ना शुरू होता है, ऐसा विशेषज्ञों ने कहा है। तो कम से कम 1 मिनट तक रोकने का प्रयास, आधे मिनट से 1 मिनट रोकना। हर क्रिया को धीरे धीरे करना। संभव नहीं है कि शिक्षक रोज बार बोले, आपको खुद हर चीजें समझ जानी है। जितना आप लोग समझोगे ना, तभी आप मन लगा के करोगे, पूरा प्रभाव पड़ेगा, अधिक प्रभाव पड़ेगा। हर क्रिया को धीरे धीरे करना। ये भुजा जल्दी से ऊपर गई, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे तो किस प्रकार भुजा और कंधे प्रभाव में आने। हर क्रिया को आप 5 की गिनती में करना। शिक्षक कुछ भी बोले या ना बोले, ठीक है। ऊपर उठाएंगे तो भी 5 की गिनती में, जब वापस आएंगे तो भी 5 की गिनती। मन बना लें कि हर क्रिया को मुझे धीरे करना है, जितना धीरे उतना सुंदर। पूरी योग साधना आंखें बंद करके होनी है। पूरी योग साधना आंखें बंद करके होनी है। जितना आंखें बंद करके करेंगे तभी पूरा लाभ प्रभाव मिलेगा, अधिक शक्ति लगा पाएंगे। और बहुत जरूरी है, आसन करते समय ध्यान में शरीर के अंगों की ओर रखना। जब मेरी आंखें बंद होगी तभी मैं ध्यान शरीर के अंगों की ओर लेके जाऊंगा, नहीं तो इधर उधर ही देखता रहूंगा। राइट, एक बार आप खुद करके देख लेना, कोई भी आसन घर के अंदर। एक बार आंखें बंद करके करना, एक बार आंखें खोल के करना। आपको अपने आप पता चलेगा आंखें बंद करके ही लाभ होगा। आंखें खोले तो समझो कुछ चोरी जा रहा है पूरे 1 घंटे के अंदर। किसी विशेष आसन में बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी, तब आंखें खोल भी लेना। उसके अलावा जो चीज नहीं समझ में आए ना क्या करना है, जरूर आंखें खोलो, देख लो। जब पता चल गया क्या करना है, अब आंखें बंद रहेंगी। और श्वास कहीं नहीं रोकना। एक आधी जगह पे कहीं के भी शिक्षक श्वास रोकने के लिए, आप चाहो तो रोको, कंफर्टेबल हो। नहीं रोक सकेंगे कोई बात नहीं, हम श्वास भरेंगे, निकालेंगे, फेफड़ों पे और ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हर बार श्वास भरने में अधिक ऊर्जा निकलता है। राइट, और मन में प्रसन्नता, श्रद्धा और विश्वास। ऐसा कोई आसन नहीं है इसके 50 लाभ ना। कोई भी आसन कर रहे, हर आसन में जब शरीर के अंगों को खींच रही हैं, वहाँ की मांसपेशियां खींचती हैं, उनको सब स्वस्थ रसीली बनेंगी। उनके अंदर रक्त का प्रवाह अच्छा बन रहा है, उनके अंदर से ब्लॉकेज दूर हो रही है, ठीक है। तो पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह अच्छा हो। तो कोई भी आसन को पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह अच्छा हो, पूरा शरीर प्रभाव में आ रहा है, हर रोग में प्रभाव। राइट, तो मन को बहुत सारी प्रसन्नता, श्रद्धा और विश्वास बना के रखें। इन बातों का ध्यान रखेंगे। पहले ही मन बना लेंगे ना कि मैंने खींचना है, रुकना है, धीरे धीरे करना, तो आसन करने में और अधिक आनंद आए। कोई भी आसन शुरू कर रहे हैं ना, कुछ अंगों को खींचते हैं। जिन अंगों को मैंने खींचा वो अंग मेरे अंग तक खींचे रहे, वो ढीले ना पड़े। राइट, शिक्षक को बार बार कहना पड़ेगी खींचे खींचे खींचे, आप ही खींच के रखें, ठीक है। ज्यादा शिक्षक बोलेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको खुद पता हो कि मैंने खींच के रखना है और अधिक अच्छा रहेगा, अधिक लाभ होगा। कोई भी अंग उठाना है, कभी हाथ उठा रहे, कभी पैर उठा रहे, पहले खींचना और फिर उठाना धीरे धीरे। हर आसन को मन लगा के करना। मन लगा के करने का मतलब यही है कि अपने आप अपनी स्थिति को देखिए, मैं किस अंग को खींचूं, क्या करूं कि मुझे अधिक लाभों का प्रभाव पड़ेगा। जितना कर सकते हैं ना, 5% अधिक करने का प्रयास, जितना कर सकते हैं। कहते गर्दन मोड़ो पीछे की ओर, गर्दन मोड़ दी। अब जितना मोड़ दी उतना मोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा, जितना मोड़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा मोड़ेंगे। जब 5% ज्यादा मोड़ेंगे तब प्रभाव पड़ेगा। राइट, हर चीजों को समझना, मन लगा करते खड़े हो रहे अपने आसनों पर। सूर्य नमस्कार। स्थिति बनाने में समय व्यर्थ नहीं करना, विश्राम की ज्यादा नहीं करना। हम बार बार विश्राम करते हैं, वो भी ठीक है, स्थिति भी जल्दी बना रहे, तैयार रहिए। आसन के आगे के भाग में आए, एरिया मिली, पंजे खुले, प्रणाम की मुद्रा। ओम मित्रा। बाद पाचन निष्कासन सुदृढ़ होता होगा,
लंबी सैर का नाम सबसे बड़ा लाभ वेरिकोवेन्स की समस्या नजदीक नहीं आती और जिनको होती दूर होती है। अनेकों लाभ। खाना खाने के बाद उसको अवश्य कुछ समय लगना चाहिए। उस त्रासा घुटनों पर आ जाए, घुटनों में कंधों जितनी दूरी, पंजे लेटे हुए समानांतर, अर्थात जितनी दूरी घुटनों में उतनी ही दूरी पंजों में पीछे मुड़ कर दें। दोनों हाथ कमर पर, रीढ़ के निचले भाग पर इस प्रकार रखे, अंगूठे पीछे मिले, उंगलियों का रुख नाभि की ओर। श्वास भरते हुए कमर के निचले भाग से अधिक श्वास अंदर जाएगी, उतनी अधिक ऑक्सीजन अंदर जाएगी। राइट। अब इसी चीज को महसूस करते हैं जब हम बैठ के कर रहे हैं। हाथ ज्ञान मुद्रा में कमर गदर सीधी, आंखें बंद, 2-3 बात करेंगे। श्वास भरने पर पेट, मध्य भाग, छाती फीले और श्वास निकालने पर अंदर फीले। आंखें बंद। साधना से जुड़ गए, भारतीय योग संस्थान से जुड़ गए, अब तो सुनिश्चित हो गया कि हमारा आगे का जीवन बहुत अच्छा रहेगा। तो मन में प्रसन्नता बना के रखनी है। योग साधना ऋषि मुनियों की देन है। सब ऋषि मुनि क्या करते थे, किस प्रकार की लंबी आयु होती थी, कैसा इनका जीवन उपयोगी होता था, कितनी सिद्धियां प्राप्त करते थे जो समाज के काम भी आती थी। तो हम भी वही योग साधना, वही क्या कर रहे हैं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है पीछे? अभी आ रही है? नहीं आ रही जी, बहुत नहीं आ रही। तो सब जगह धर्म, हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में उल्लेख आता है कि ऋषि मुनि सब किया करते थे योग साधना, तभी उनका जीवन अच्छा बनता था। हम भी योग साधना करने लगे, हमारा भी जीवन अच्छा बनेगा। और ये भी उल्लेख आ रहा है, योग साधना भी करते थे, ये नहीं कि केवल ध्यान करते थे, आसनों का भी अभ्यास करते थे, ऐसा भी उल्लेख आ रहा है। गीता को तो आप जानते ही हैं, सब उसमें श्री कृष्ण जी का गीता के बारे में ही है, और रामायण, रामचरितमानस, उसमें भी उल्लेख आता है बार बार। गोस्वामी तुलसीदास जी ना योग को जोग लिखा करते हैं, तो कम से कम 50 से 100 बारी इसमें योग का नाम आता है रामायण में भी। तो उसमें एक प्रसंग आया था, जब श्री राम को वनवास हुआ, वनवास पे गए, तो वहाँ पे महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में गए। जब महर्षि भारद्वाज जी मिले ना, तो उन्होंने मिलते ही कहा, उन्होंने मिलते ही सबसे पहले ये कहा कि आज मेरा योग जब वो तब सफल हो गया। मतलब कि वो योग करते थे तभी उनका योग जब वो तब सफल हुआ, उन्होंने ये बात कही। तो इसी प्रसंग में और एक बात बहुत अच्छी हुई, जब वो आपस में बातचीत कर रहे थे, तो श्री भारद्वाज जी कहते हैं, वो कहते हैं किसी को भी प्रसन्न रहना हो, किसी को भी पसंद रहना हो, तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तभी वो पसंद रह सकता है। ये 2 चीज़ें नहीं करेगा ना, तो सपन में भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे वो लाख यत्न करे, सपन में भी सुखी नहीं रह सकता यदि ये 2 चीज़ें ना करें तो। पहली चीज़ क्या बताई उन्होंने, छल का त्याग, झूठ नहीं बोलना, किसी का बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं करना। कोई बुरा करके देख ले, ईश्वर देखने वाला, फल मिलेगा ही मिलेगा, तो सुखी नहीं रह सकता। तो छल को त्यागे
और दूसरी बात उन्होंने कहा कि आपका दास बने, हम ईश्वर को जानें, उसको समझें। जितना हम ईश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे ना, उतना पसंद रहना आसान हो जाएगा। अब मेरी पसंदता देख रहे हो ना, यही कारण है। इसका कोई कारण नहीं, सब कुछ करने कराने वाला तो वही है, ठीक है। तो हम क्यों परेशान रहें? अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी है, अपनी सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे, फल की इच्छा नहीं करनी, फल उसी में देना जो देगा उसको ही। उसी में जो महर्षि किया करते थे, आगे उसी में ही और एक प्रसंग आया, वो भी बहुत अच्छा था। उन्होंने पूछा, आगे गए तो वहाँ गए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में, वनवास में ही श्री राम जी गए हुए। वाल्मीकि ऋषि वही जहाँ पर लव कुश जी रहे थे, तो जाते समय भी वहाँ गए, तो वहाँ उनसे मिले, बातचीत हुई। उनको कहा कि मुझे वनवास हुआ है और मुझे यहाँ बिताने हैं समय, मैं कहाँ बिताऊँ? तो उन्होंने बताया कि चित्रकूट पर्वत आगे है और वहाँ पे महर्षि अत्रि अपने सभी शिष्यों के साथ योगाभ्यास करते हैं, योग जप और तप करते हैं। उन्होंने यही लिखा, योग जप और तप करते हुए अपने शरीर को कसते हैं। मतलब ये भी पता है कि योग भी करते थे और आत्मा का अभ्यास भी करते थे, ठीक है। तो मन में बहुत प्रसन्नता बना के रखें कि हम ऋषि मुनियों की चीज़ें ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छा बनेगा, राइट। चलो आगे चलते।